Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine and good in health. Uh, Today we will do the question answers of the poem Summer and Winter written by P.B. Shelley. Question number 1 is, what do the opening lines of the poem describe? The poem's opening lines of the poem describe the bright and cheerful charms of sunny afternoon of the month of June. पहला क्वेश्चन जो है वो बताता है कि ये जो पहली लाइंस जो हैं पोएम की वो हमें क्या बताती हैं। ये बताती हैं पोएम्स जो है वो स्टार्ट होती है चमकीली खुशनुमा सुबह दोपहर से, जो है धूप वाली दोपहर से जो है जून की से स्टार्ट होती हैं। What is the effect of shining sun on the objects of nature? क्या असर था वो जो दोपहर वो जो धूप चमकती है, सूरज जो चमकता है, उसका जो नेचुरल चीज़ है उन पे क्या असर था। Beneath the shining sun, all the objects like the weeds, the river, the cornfields and the reeds are happy. The leaves of the trees have become visible in the light and are seen waving here and there. सब चीज़ें जो हैं इसमें धूप में जो है सब चीज़ें बहुत खुश हैं। वीड्स हैं, आपको पता है वीड्स जो होता है अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो, दरिया, ये कॉर्नफील्ड्स, मक्की के खेत, सब चीज़ रीड्स जो होते हैं ये पानी में होते हैं, प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं। सब चीज़ जो है सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। लीव्स जो हैं ट्रीज़ की वो एकदम से दिख रही हैं, चमक रही हैं धूप से और हिलते हुए, वेविंग, हल्की हल्की हवा में हिल भी रही हैं। हाउ इज़ विंटर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? विंटर का क्या बताया, समर का बताते हैं। सब चीज़ें बहुत खुश हैं, लहरा रही हैं, है ना। और विंटर्स में क्या है, विंटर इज़ डिस्क्राइब्ड एज लाइफलेस सीजन इन द पोएम. The poet says that winter seems to be a lifeless for birds. They die as they cannot move freely in winter. Fishes in this season became firm in the frozen water, which looks slime and sticky. Wrinkled cloud becomes hard as brick. The children, together with their parents, feel cold although in front of fire. The beggar became homeless. This symbolizes winter as lifeless and gloom season. विंटर जो है बिल्कुल ये बेजान मौसम बोला है पोएट ने इस पोएम में, क्योंकि विंटर्स में जो है सर्दियों में परिंदे जो हैं बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, ये मर जाते हैं ज़्यादा सर्दी से, क्यों और ये ज़्यादा फ्रीली बाहर नहीं घूमते। जैसे ये समर्स में जो होते हैं उड़ रहे होते हैं, ऐसे ये विंटर्स में नहीं उड़ते हैं सर्दी की वजह से। फिशेस, मछलियाँ जो होती हैं वो पानी में जम गई होती हैं ठंड के मारे, और जो ये स्लाइम और स्टिकी जो ये होता है पानी, ये मड होता है वो बिल्कुल ऐसा बन गया होता है, वो भी जम गया होता है। और जो मिट्टी जो होती है जो नरम हाथ लगाने से टूट जाती है वो बिल्कुल ऐसी पथरीली हो गई होती है, बिल्कुल जैसे ईंट। और बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ अंदर हैं, आग के अंदर बैठे हैं, बुखारी के, आग हीटर के या गैस के आगे बैठे हुए हैं, उनको वहाँ भी सर्दी लग रही है। और जो भिखारी हैं वो घर बेघर हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो विंटर जो है ये बताता है कि ये बिल्कुल विंटर एक बेजान सीज़न है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। ऑल थिंग्स रिजॉइस्ड बीनीथ द सन, द वीड्स, द रिवर्स, द कॉर्नफील्ड्स एंड द रीड्स, द विलो लीव्स दैट ग्लिटेंड इन द लाइट ब्रीज। बोलते हैं ये लाइन्स जो हैं ये एक्सप्लेन करो जो आपके पोएम में से ली हैं। दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम समर एंड विंटर रिटन बाय पर्सी Shelley. In these lines, poet says that when the summer sun rises, all things like wheat, the rivers, cornfields, and other plants feel happiness. The leaves seems to move freely under the moderate breeze. It seems that summer has brought life on the earth to the things that were in lifeless conditions in winter. इन लाइन्स जो हैं जो पीबी शैली के विंटर और समर से ली गई, विंटर एंड समर से ली गई हैं, इसमें बताता है पोएट बताता है कि सब चीज़ें पेड़ पौधे, फसल, दरिया,
सब चीज़ें जो हैं बहुत खुश होती हैं समर्स में। पत्ते जो होते हैं वो लहरा रहे होते हैं हल्की हल्की हवा से, और ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ में जान पड़ गई है, जो बेजान हो जाती है कब, विंटर्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द poem ends? The poems end with the description of the family where children together with their parents feel cold, although in front of great fire. The poet is sorry for the homeless beggar of the winter who is outside and shivering with the cold. The poet जो है वो poem जो है वो एंड हो रही है, वो वैसे एंड हो रही है कि यहाँ पे दिखाता है पार्ट कि सर्दियों में जो है फैमिली एक है, बच्चों को लेके आग के पास बैठी हुई है, बुखारी के पास, गैस या हीटर के पास बैठी हुई है, कंबल वगैरह लेके, फिर भी उनको सर्दी लग रही है। उसको दुख है उस बेघर भिखारी के लिए जो विंटर्स में जो है बाहर जो है सर्दी में कांप रहा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। फिर है आपका लैंग्वेज वर्क। लैंग्वेज वर्क में पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन सम विजुअल इमेज फ्रॉम द पोएम। विजुअल इमेज जो है, फ्लोटिंग माउंटेन्स, स्टेनलेस स्काई, रिंकल क्लॉथ, हार्ड एज ब्रिक, ये आपके विजुअल इमेज है। फिर है रिमिंग वर्ड ऑफ द पोएम जो है वो है वीट, रीड्स, ब्रीज, ट्रीज, डाई, लाई, कोल्ड, ओल्ड, क्राउड्स, क्लाउड्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 जो है लैंग्वेज का, राइट डाउन द 5 एडजेक्टिव फ्रॉम द पोएम। 5 एडजेक्टिव फ्रॉम द पोएम है द सिल्वर क्लाउड। आपको पता है इसमें ये एडजेक्टिव क्या है, सिल्वर, जबकि क्लाउड जो है ये नाउन है, ठीक है ना, तो क्योंकि वो इसकी क्वालिटी बताता है। इन समर वी सी सिल्वर क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द स्काई। स्टेनलेस स्काई, द स्टेनलेस स्काई looks attractive in summer. The larger trees. The larger trees are found in the forest of Kashmir. The transient ice. In winter, transient ice floats on the surface of water. The homeless beggar. The homeless beggars are always seen begging in the streets. ये सब आप जो है क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोट कॉपी पे करोगे का अच्छी तरह से नीटली एंड क्लीनली, और इनको लर्न भी करोगे, ठीक है। बाकी अस्सलाम वालेकुम।